पूरी जिंदगी अपने बच्चों को पैसे कमाने के बारे में सिखाते हैं। हम कहते हैं कि पढ़ लो, अच्छी नौकरी लग जाएगी, पढ़ लो, इसके बाद तुम ये खरीद पाओगे, पढ़ लो ये कर पाओगे, पढ़ लो वो कर पाओगे। लेकिन शायद ही हम अपने बच्चों को पैसों के बारे में सिखाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह हम अपने बच्चे को शुरू से ही पैसों के बारे में सिखा सकते हैं। तो मैं इसको बेसिकली 3 कैटेगरी में डाल रहा हूँ। पहला वो जो 4 साल से लेकर लगभग 8-9 साल तक के लोग हैं, फिर 8-9 साल से 12 साल तक के, और फिर 12-13 से 18 साल तक के। तो इन 3 कैटेगरीज में हमें क्या क्या सिखाना चाहिए, तो आप चाहें तो पॉइंट वाइज आप इनको अपने पास नोट करके भी रख सकते हो और धीरे धीरे अपने बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं उन सभी चीजों पे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग 4 साल 5 साल से लेके 8-9 साल तक की एज ग्रुप के बच्चों को जो सिखाना शुरू करें, तो शुरुआत करें हम लोग करेंसी के आइडेंटिफिकेशन से। हम बच्चों को अब डिफरेंट करेंसी, 1 रुपए की नोट, 2 रुपए की नोट, 10 रुपए की नोट, 100 रुपए की नोट, इन सारे नोट्स को रखें और उनसे आइडेंटिफाई करने के लिए बोले कि इन नोट्स को आइडेंटिफाई करें। तो पहला है उनको मनी को आइडेंटिफाई करना सिखाएं। उनको 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, इस तरह से कैटेगराइज करना, उनको रिवार्ड करें। तो हम क्या कर सकते हैं, अपने बच्चों को रिवार्ड्स दे सकते हैं। सपोज करो हमें ग्रेड्स अच्छे आए तो उसमें कुछ उन्हें रिवार्ड दे सकते हैं, कुछ मनी दे सकते हैं, और फिर उसके बाद कुछ करने के लिए हम उन्हें पैसा, मतलब अच्छा काम करने के लिए हम उन्हें एज ए रिवॉर्ड मनी दे सकते हैं। हम अगर मार्केट के अंदर जाते हैं तो हम अपने बच्चों को अपने पैसे उनके हाथ में देकर उनसे पेमेंट करा सकते हैं, उनको हैंडओवर करके उन्हें पेमेंट करना सिखा सकते हैं। इस स्टेप में हम अपने बच्चों को सिखाएंगे किस तरह वो अपनी मनी सेव कर सकते हैं। आपको बचपन की गुल्लक याद है ना? तो बचपन की जो गुल्लक होती थी उस पैसे को हम डालते थे, पर क्या होता था, मिट्टी की होती थी, दिखाई अंदर देता नहीं था, या पिगी बैंक होता था जिसमें अंदर दिखाई नहीं देता था। तो मैं बोलूंगा उसकी जगह आप एक ट्रांसपेरेंट जार को सेलेक्ट करें ताकि वो देख सके कि उनका पैसा जो सेव कर रहे हो कितना कितना बढ़ रहा है, और वो उन्हें मोटिवेट करेगा कि हाँ उन्हें और ग्रो करना है मनी को। ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में बताएं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के मतलब एक इंपल्स बाइंग होता है, बच्चे देखते ही बोलता है मुझे ये खरीदना है, मुझे ये करना है। तो इंपल्स बाइंग को रोकने के लिए आप उनको अपॉर्चुनिटी बता सकते हैं कि आप इसे अभी मत करो, इसकी जगह आप उस टाइम पे खरीदोगे तो वो और चीज खरीद सकते। शू पसंद आया, वो महंगे हैं, आपको पता है कि ज्यादा महंगे हैं, तो आप उन्हें बोल सकते हो रुको, इसके थोड़े टाइम बाद इसको वहां से खरीदेंगे या दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीदेंगे, दूसरी जगह से खरीदेंगे, और उससे जो पैसा बचेगा हम उससे कुछ बेहतर चीज खरीदेंगे। तो इस तरह आप छोटे बच्चों के अंदर एक एक करके ये आदतें इंजेक्ट कर सकते। 8-9 साल से लेकर 12 साल तक की एज में जब आपका बच्चा पहुंच जाए तब आप अपने बच्चे को सिखाइए कि बैंकिंग सिस्टम के बारे में। उन्हें बैंक लेके जाइए, उन्हें बताइए कि यहाँ पे पैसा किस तरह रखा जाता है, कहाँ सेव होता है, कैसे विड्रॉ करते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है बैंकिंग सिस्टम। तो ये धीरे धीरे करके उन्हें बैंकिंग सिस्टम के बारे में समझाइए। अगले स्टेप में उनसे बोलिए कि आप अपने पैसे को सेव करना शुरू करें गोल बेस्ड। अभी तक वो जार में जमा कर रहे थे, जहां पर वो जो मिलते थे एक्स्ट्रा वो जमा करने, कुछ लेना है तो उसके लिए अभी से वो सेव करना शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह आप गोल बेस्ड सेविंग अगर आप अपने बच्चों को सिखाएंगे तो ये उनके थ्रू आउट लाइफ काम आने वाला है। जब वो लोग आगे बड़े होंगे, इक्विटी में, म्यूचुअल फंड्स वगैरह में इन्वेस्ट करेंगे तो ये उनको हेल्प आउट करेगा। तीसरा, उनको जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये सिखाइए कि किस तरह मनी को अच्छे काम के लिए कंट्रीब्यूट किया जाता है। तो सपोज करो कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपके बच्चों जितने लकी नहीं है, तो अपने बच्चों से धीरे धीरे आदत डालने की उनकी भी वो हेल्प करें। सपोज करो 10 रुपए अपने पास जमा कर रहे हैं तो उसमें से 1 रुपया उन लोगों को भी हेल्प करने में खर्च करें। तो ये जो हैबिट है ना, ये एक बहुत ही जबरदस्त फाउंडेशन डेवलप करेगी बच्चे को पूरी जिंदगी में आगे बढ़ने के। बैंक अकाउंट्स को मैनेज करना सिखाएं कि आपने बैंक अकाउंट खुलवाया, उसमें माइनॉरिटी वाला है ना, स्टूडेंट्स का अकाउंट खुलवाते हैं, मैंने भी खुलवाया था और वो मेरा बहुत ही ज्यादा हेल्प की थी। तो सबसे पहले बैंक अकाउंट खुलवा के उसमें पैसे डालने की आदत डालें, फिर उसके बाद उन्हें इन्वेस्टिंग के बारे में सिखाना शुरू करें, इन्वेस्ट कराना शुरू करें, वेरियस स्कीम्स के बारे में बताना शुरू करें, पीपीएफ क्या होता है, ईपीएफ क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, और कुछ सिखाएं ना सिखाएं, एक फॉर्मूला ऑफ कंपाउंडिंग जरूर सिखाएं। अर्ली स्टार्टिंग वाला कंसेप्ट है। अगर आप कंपाउंडिंग का फॉर्मूला देखेंगे तो उसमें टाइम हमेशा एक्सपोनेंट में रहता है। तो जब जो टाइम को, अगर इसीलिए बोलते हैं कि अर्ली स्टार्ट वाला हमेशा एडवांटेज लेता है, तो अगर वो जल्दी शुरू करेंगे तो बहुत लंबा जाएंगे। ठीक है। उसके बाद आप जो है डीमैट, माइनॉरिटी डीमैट अकाउंट खुलवा सके। एजुकेशन के लिए आप उनको बोल सकते हैं कि वो स्कीम्स को ऑप्ट करें जिसमें स्कॉलरशिप मिल रही हो। तो स्टूडेंट के बहुत सारे फायदे होते हैं, जो आप स्कॉलरशिप वगैरह या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकाल के जाते हैं तो वहां पे भी बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलता है। तो उसका मोनेटाइजिंग इफेक्ट कैसा आप लोगों पर पड़ने वाला है, वो चीजें आप उसको सिखाएं और उनको फिगर आउट करने दें, नए नए तरीके एक्सप्लोर करने दें कि पैसा कैसे बनता है। हाँ, ध्यान रहे
पैसा बनने से जरूरी किस तरह से पैसा बन रहा है उसको ध्यान दें इनिशियल स्टेज में, क्योंकि पैसा बनाने की, क्योंकि शुरुआत में दिमाग बहुत कम ट्रेंड होता है, जरूरी होता है कि उसको एक राइट डायरेक्शन दी जाए। तो वहां पे जो पैसा बनाने का तरीका है वो कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, किसी डिस्ट्रक्टिव तरीके से पैसा ना कमाए। तो उनको नए नए तरीकों को एक्सप्लोर करने दीजिए कि पैसे कैसे कैसे बनाए जा सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है ना, और उनको यूटिलाइजेशन सिखाया जाए पैसे का। तो इस तरह दोस्त मेरे को लगता है तीनों कैटेगरी में अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो अपने बच्चे को बेहतर सिखा पाएंगे कि किस तरह हम पैसा बना सकते हैं या पैसा किस तरह काम करता है। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में कुछ